ऐसे ड्रैग रेसर जो देखे होंगे, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनके वो गियर बॉक्स खड़खड़ खड़ करते हैं ना। तो एक काम कर, पहले तो बेल्ट लगा ले। बेल्ट क्यों लगानी चाहिए? सेफ्टी। सेफ्टी तो लगा बेल्ट। पीछे बैठ पहले सीट पे पूरा लगा ले। गया लगाऊं? लगा लूंगा। अरे वाह शाबाश। ऐसे कैसे? आगे से कर। लगा लगा, अब लगा। देख देख। ठीक है, लेग दूसरे के लगेगा। अरे बोल नहीं ना, बोलना नहीं है कुछ। तुझे कुछ कह थोड़ी रहा है ये, ठीक है? दिक्कत तो नहीं दे रहे? हाँ। हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ। मान लो आपको अपनी गाड़ी लंबे टाइम तक चलानी है, 5-7 साल, 8-10 साल, और गाड़ी से काफी प्यारा, गाड़ी की लाइफ आपको बढ़ानी है, पार्ट्स मेंटेनेंस पे कम खर्चा करना है, या फिर ये चाहते हो जब गाड़ी आप बेचो तो अच्छी खासी जो है गाड़ी की कंडीशन हो, ताकि आपको रीसेल वैल्यू गाड़ी की अच्छी मिले। नंबर 1, विंडशील्ड। सेव योर विंडशील्ड। अब देखो, मेरा इसके बारे में एक दूसरा ओपिनियन। आप लोग कहोगे कोई नहीं, चेंज करा लेंगे, इंश्योरेंस में थोड़ा मार के चेंज करा लेंगे, ये करा लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है, खर्चा किसी भी तरीके का नहीं करना, पार्ट्स बढ़ाने हैं लाइफ, ठीक है? नंबर 1 गोज विंडशील्ड। विंडशील्ड खराब करने का एक मेजर कारण है आपके वाइपर्स, ठीक है? वाइपर्स टाइम टू टाइम चेंज कराने होते हैं। काफी गाड़ियों में आप देखोगे ग्लास के बीच में ना ऐसे एक लाइन बनी होती है, वो वाइपर ब्लेड के कॉर्नर की होती है। और अगर विंडशील्ड की लाइफ खराब करता है तो वो होता है आपके वाइपर्स ही अगेन होते हैं। क्योंकि आप क्या होता है, विंडशील्ड गंदी है, रात को मच्छर मक्खी काफी हुए, सुबह लगे, सुबह के टाइम काफी लगते हैं, रात में आप सुबह वाइपर मार देते हो, या जब भी आप गाड़ी चला रहे हो नेक्स्ट टाइम, अब आपने वाइपर मार दिया खाली, अब वहां पे होती है विंडशील्ड खराब। मुझे चाहे अगर जल्दी है तो अलग बात है, अदरवाइज 99% मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर गंदी है विंडशील्ड तो पानी की 2 लीटर की बोतल ली, बाहर आया, विंडशील्ड पे पानी फेंका, हाथ से साफ करता हूँ पूरा विंडशील्ड, वाइपर ब्लेड साफ करिए, फिर वाइपर रखता हूँ। कपड़ा है तो कपड़ा, अदरवाइज फिर मैं वाइपर ब्लेड मार के साफ कर लेता हूँ। और अभी मेरी विंडशील्ड एकदम चकाचक है। 3 साल, लगभग 70,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, विंडशील्ड पे कोई स्क्रैच किसी तरीके का कुछ भी नहीं है, ना रात को लाइट फटती। सही है दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए ना? तेरे पापा मारते वाइपर ब्लेड शीशे पे? नहीं? ठीक है, नहीं मारने चाहिए। सेकंड कम्स योर स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील को कैसे बचाना होता है? स्टीयरिंग व्हील मतलब स्टीयरिंग मैकेनिज्म आपका जो भी है, जो आप गड्ढों में तेज भगाते हो ना गाड़ी, कि धीरे धीरे लेके जाएंगे तो हम खुद हिलेंगे, भगा के निकाल दे, गड्ढे हमें नहीं लगेंगे। लेकिन आपको पता है उस वक्त स्टीयरिंग की पुंगी बजी रही होती है नीचे, क्योंकि जो बुशेज होते हैं स्टीयरिंग का, मान लो स्टीयरिंग असेंबली है, वो काफी ज्यादा उसको नुकसान पहुंचता है। तो आप तेज मत चलाओ। सबसे ज्यादा स्टीयरिंग अगर खराब होता है तो वो सिर्फ गड्ढों की वजह से होता है, और वो अलग बात है। देखो टाइम आने पे तो सारी चीजें चेंज होती है, सबसे आवाजें आएंगी, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन हाँ, आप ये जो मेंटेनेंस होती है ना पार्ट्स को, इसको डिले जरूर कर सकते हो कि चलो आप नहीं तो 10,000 15,000 किलोमीटर रुक के आ जाएगी वो चीज। नेक्स्ट, सेव योर फ्यूल पंप। फ्यूल पंप कहाँ होता है? फ्यूल टैंक में। काम क्या करता है? फ्यूल को उठा के, जो भी आपका पेट्रोल डीजल है उसको उठा के इंजन में भेजता है, जैसे कूलर का पंप काम करता है। खराब कैसे होता है? अगर आप गाड़ी में कम फ्यूल रखते हो, मान लो आपकी गाड़ी की सेगमेंट एक डंडी पेट्रोल की, डीजल की 1-2 ही है, उनमें ज्यादा चलाते हो तो उसका खराब नहीं होता है, तुरंत लाइफ कम हो जाती है, डिटेरियरेट होती है उसकी लाइफ। तो उसकी वजह से एक बार मेरी गाड़ी का हो गया था खराब। मैं उसको मोस्टली 1 या 2 पेट्रोल की जब डंडी होती थी ना, उसी में चलाता था, 1-2 बस, उसी में काफी टाइम तक। तो इसको थोड़ा अवॉइड करो। जैसे कूलर का पंप होता है जो पानी उठाता है, उसको भी आप कम पानी में चलाओगे तो अलग आवाज करता है, जल्दी खराब भी होता है, घर वाले गुस्सा करते हैं ना कि कम पानी में मत चलाओ, वैसे गाड़ी का फ्यूल पंप होता है, तो बस उसको बचाओ। उसके बाद मेजर जो पार्ट होता है आपका गियर बॉक्स होता है। गियर शिफ्टर से शुरुआत होती है, ये स्टिक जिससे आप शिफ्ट करते हो गियर, इसको हाथ रेस्ट मत करो। एक आपने मुझे भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि आप हाथ रेस्ट करते हो, ऐसा नहीं होता है। आप एक चीज देखो, जब आप गियर शिफ्ट करते हो, मान लो आपको लगातार शिफ्ट करना है, आपका पैर क्लच के ऊपर रहता है, भले आप दबा नहीं रहे हो, लेकिन आपका पैर रहता है ना इशारे के लिए, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पैर इधर उधर लाने में बार बार पैर लाना ना पड़े। वैसे ही मेरा हाथ सिर्फ इशारे के लिए जैसे गियर के ऊपर रहता है, मैं फोर्स नहीं डालता हूँ, बस ऐसे इशारे के लिए उंगलियां रखी होती है कि मैं हाथ बार बार स्टीयरिंग गियर ना करूँ और बार बार चेंज करता रहूं। शिफ्टर के ऊपर हाथ रेस्ट मत करो, इशारे के लिए रख लो। जल्दी जल्दी जो शिफ्ट करते हो ना, एक झटका मारा फिर दूसरा झटका मारा, उससे आपका गियर शिफ्ट, ये जो स्टिक है, ये जो शिफ्टर है, ये खराब होता है। आप उन लोगों ने कुछ ऐसे ड्रैग रेसर जो देखे होंगे, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनके वो गियर बॉक्स खड़खड़ खड़ करते हैं ना, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, फिर कहते हैं कि मारुति की रिलायबिलिटी देखो। अरे मारुति की रिलायबिलिटी क्या करेगी उसमें? मतलब ये किसी की गाड़ी के बारे में कह सकता हूँ, मैंने बस वीडियो देखी इसलिए नाम लिया, किसी ने कहा था कि मारुति की रिलायबिलिटी देखो। सारे ड्रैग रेसेस करते हैं, आप गियर को झटके से मारोगे तो खराब ही होगा ना। अगला है विदाउट रैव मैचिंग, कि अगर आप गियर शिफ्ट करते हो विदाउट रैव मैचिंग, क्या होता है?
5वें गियर में है, मान लो 50 की स्पीड पे, अचानक सेकंड गियर डाल दिया आपने और उसमें छोड़ दी क्लच, रेस दे दी, वो जो झटका आता है ना वो गियर आपका तोड़ सकता है। काफी लोगों में जैसे फर्स्ट गियर अटक जाता है, सेकंड गियर अटक जाता है, तो इस झटके से इतना वियर एंड टियर होता है ना गियर्स के ऊपर, गियर शिफ्ट जो गियर बॉक्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा होता है। आप 5th से 2nd में आ सकते हो, यू कैन स्किप द गियर्स, लेकिन जब 2nd गियर में आप क्लच छोड़ रहे हो तो मेक श्योर आपकी जो स्पीड है वो 20-25 के आसपास है, ठीक है। हर गियर को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है। आप स्किप कर सकते हो गियर, वो मतलब है, अलाउड है। उसके बाद क्लच, ये इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है, क्लच के बारे में इतने ज्यादा सवाल आते हैं, सब क्रिएटर्स को आते हैं, सब लोगों को ये पूछा जाता है क्लच जल्दी घिसती है, कैसे क्लच डैमेज होगी। सबसे ज्यादा क्लच अगर डैमेज होती है तो वो होती है फालतू का यूज करने से, हाफ क्लच यूज करने से। और रेड लाइट पे खड़े हो, पता है कि 20-25 सेकंड तक फाटक पे खड़े हो कि गाड़ी रोक के रखनी है, क्लच दबा के आराम से बैठे पहले गियर में डाल के, कि अचानक भगानी पड़ेगी, सब सॉरी गाड़ियों के ऊपर से कूदा के लेके जाएंगे। अरे उसको न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच के पैरों को भी तो आराम दे सकते हो ना। तो गलत बात है, सही कह रहा हूँ ना मैं? ऐसे कर सकते हो। क्लच का मिसयूज जितना हो सकता है कम कर दो। आगे थोड़ी सी स्लो करनी है, यहीं से क्लच दबा दी, अरे क्यों दबा दी? हल्का सा ब्रेक ले लो या हल्का सा रेस छोड़ दो, फिर वापस गाड़ी को पिक कर लो, अगर मान लो सही स्पीड के इंटरवल में या वापस पिक कर रहे हो तो जितना हो सके यूज कम कर दो। मैं मानता हूँ हाफ क्लच हमें भी काफी बार यूज करनी पड़ती है रिवर्स के टाइम पे, ट्रैफिक पे, लेकिन जितना हो सके कम कर दो। अननेसेसरी, जब भी मैं ये वर्ड बोलूँ इसका मतलब है फालतू का यूज बंद कर दो। जहाँ पे करनी है यूज वहां पे तो करनी ही है। अब आते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स एक ही वजह से आपके खराब होते हैं, ओवर यूज एंड सडन ब्रेकिंग। ब्रेकर दिख गया, पता है रोकनी है, दूर से दिख गया, लेकिन खींच के ब्रेक मारने अचानक नजदीक आके, वहां पे जोर पड़ता है, वहां पे आपके जो डिस्क पैड है, ब्रेक पैड है, वो खिंच जाती है। तो एक ये तरीका होता है। ओवर यूज हो मतलब आप ढलान पे, घाट पे गाड़ी को लेके आ रहे हो, फिर खींच के ब्रेक खाली ब्रेक में ला रहे हो गाड़ी को, यूज इंजन ब्रेकिंग वहां पे जितना हो सकता है। ब्रेक छोड़ दिया फिर दबा लिया, छोड़ दिया फिर दबा दिया, ऐसे करके आप ब्रेक्स की लाइफ अपने बढ़ा सकते हो। दुष्यंत, वीडियो छोड़िए, बता तो वो तो उस दिन कह रहा था कि गाड़ी नहीं लेके आओगे, फिर कौन सी ला रहे हो? अरे बंद कर दिया, कैमरा में नहीं है ये। हाँ बंद है कैमरा, देख ले चाहे तू। और क्या बताना, तू गाड़ी लाने की कह रहा था, क्या करना है फिर उसका? कौन सी? थोड़े दिन में। अभी कौन सी है? स्विफ्ट में क्या दिक्कत है? है? वो मेरे पापा की हमारी नहीं है वो। अरे बाबा तो तुम्हारा ही है। उस दिन तू कमी बता रहा था स्विफ्ट में के, उस दिन कह रहा था मैं सोच रहा हूँ तब बड़ी गाड़ी ले आऊँ। बोला क्यों? कह रहा स्विफ्ट है ना नीचे से टिक जाती है, तो बड़ी गाड़ी लेके आऊँ। बोला कौन सी? कह रहा स्कॉर्पियो है ना। उसके बाद किस चीज के पार्ट के बारे में बात करते हैं? बैटरी। बैटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। अगर बैटरी नहीं है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फॉर श्योर नहीं होगी। बैटरी को बचाने के काफी सारे तरीके। नंबर 1, बैटरी की क्लीनिंग टाइम टू टाइम करो। अगर उस पर ऑक्सीडेशन फॉर्म हो रहा है तो टर्मिनल है उनकी लाइफ खत्म करता है और अल्टीमेटली बैटरी की लाइफ कम होती है। तो मेक श्योर आप उसकी क्लीनिंग करते रहो। स्प्रे आती है कुछ, कोई ब्लू कलर की स्प्रे उस पर पड़ती है, या वैसलीन वो जेली लगा दो उस पर, उसकी वजह से जो है वो सेफ रहता है। बैटरी की क्लीनिंग करते रहो। टर्मिनल्स को टाइट रखो। 1-2 गाड़ियां मैंने जैसे किसी की देखी तो टर्मिनल लूज थे, तो वो टर्मिनल्स टाइट रखो, क्योंकि वहां पे स्पार्क होने के चांसेस रहते हैं, या फिर गाड़ी चलते चलते बंद पड़ जाती है कई बार अगर टर्मिनल लूज है तो। और बैटरी का टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करते रहो, कितना उसके अंदर पानी है। इस तरीके से आप बैटरी को बचा सकते हो। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंजन जैसे एक ह्यूमन हार्ट होता है, बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे गाड़ी का होता है। उसको कैसे बचा सकते हो? टाइम टू टाइम सर्विस करा के, इंजन ऑयल चेंज करा के, एक ही तरीका है। बाकी अपना कूलेंट टाइम टू टाइम चेंज कराते रहो, उसका भी इंजन से लेना देना है। स्पार्क प्लग चेंज कराओ व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। देखो गाड़ी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप इंस्पेक्ट नहीं, या मतलब मैं कहूँ कि टाइम टू टाइम उनकी मेंटेनेंस नहीं करा सकते। वो पार्ट सीधा चेंज होगा जब खराब होगा। जैसे इंजन ऑयल लेवल चेक करना होता है और सारी चीजें रहती हैं, वैसे ही कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको चेक नहीं कर सकते। मतलब जैसे स्पार्क प्लग है, रस्टिंग दिखा गया, चेंज होगा, उसको आप लुब्रिकेशन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सस्पेंशन है, जिस दिन ऑयलिंग दिखा गया, ऑयल दिखा गया, लीकेज दिखा गया, वो चेंज होगा, उसको आप वैसे मेंटेन नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन हाँ, सस्पेंशन को अगर सेव करना है तो ऐसे कर सकते हो, गड्ढों में थोड़ा आराम से, और ज्यादा लोड कैरी मत करो। अगर करना पड़ रहा है तो फिर जल्दी वो देखो, अब तो वो तो चेंज होगा। अगर आपकी मजबूरी है, ज्यादा लोड कैरी करते हो आप गाड़ी में, कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल में हालांकि लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सिस्टम आता है, तो बचाने का तरीका तो देखो यही होता है, अपना उसको लोड कम रखो, गड्ढों में आराम से चलाओ।
और बता दुष्यंत, क्या बताऊं वीडियो में? है बेटा, बोर हो रहा है? नींद आ रही है? नींद आ रही है? एसी थोड़ा नीचे कर दे, सो रहा है। गाने चलाऊं? है बेटा, रोकू गाड़ी? अरे गलत ले आया बेचारा, नींद आ रही है। एक और चीज, टायर्स को कैसे बचाना है। टायर्स में अगर देखो आपने हवा कम ज्यादा डलवा रखी, इन्फ्लेशन या तो अंडर इन्फ्लेशन है या ओवर इन्फ्लेशन है, दोनों डेंजरस है। कम रहेगा तो भी टायर खिंचते हैं, ज्यादा रहेगा तो भी टायर खिंचते हैं। और टायर्स को जैसे मैंने बताया कि सडन ब्रेकिंग, उसकी वजह से भी टायर्स का काफी वियर एंड टियर होता है। अलाइनमेंट अगर आउट है और उसमें चलाए जा रहे हो तो टायर आपके जल्दी खराब होते हैं। मेन बट मैं एक चीज जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा वो टायर प्रेशर है। उसके बाद अलाइनमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके टायर्स की लाइफ के लिए, ठीक है। और कॉर्नरिंग जब भी करते हो कहीं नैरो गली में, मान लो साइड से व्हील किसी को टच करने हो रहा है तो उसको थोड़ा देख के निकाला करो, एलॉय टायर वायर छिल जाते हैं आपके। और टायर्स को ना क्लीन करते रहा करो। जैसे काफी बार आप क्या करते हो कि गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हो लेकिन टायर्स को छोड़ देते हो, टायर्स का ना धीरे धीरे सूख जाते हैं और फिर उन पे जितना मर्जी पॉलिश मार लो उनका रंग नहीं निखर के आता टायर्स का। तो टायर्स को भी साबुन से साफ किया करो, उनकी ऑयलिंग मेंटेन रहती है, दिखते अच्छे हैं मतलब, ठीक है। बाकी आपके ऊपर, आपको कितना टेंशन देना है। साइड के विंड, ये अपने जो है ग्लासेस, आपके विंडोज, इनको बचाओ। इनको कैसे बचा सकते हो? इनको ऐसे बचा सकते हो, जब आपकी ये जो साइड की बिडिंग होती है ना, जैसे धूल मिट्टी में काफी ज्यादा जो है ये इनमें मिट्टी भर जाती है और जब आप विंडशील्ड ऊपर नीचे करते हो तो मिट्टी रगड़ खाती है इनके साथ, इन पे स्क्रैचेस आते हैं। हालांकि आप ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करोगे इन चीजों को कभी, लेकिन इन पे स्क्रैचेस बहुत आते हैं, बारीक आते हैं। और वो जब बाद में काफी ज्यादा हो जाते हैं ना, तब आपको वो दिखाई देते हैं कि हाँ नुकसान हो गया। तो गाड़ी अगर आप कभी वॉशिंग कर रहे हो तो बिडिंग को साफ कर लिया करो, एक बार कांच नीचे करके उसको साफ, निकालो मत उसको, निकालना डालना फिर वो खराब हो जाएंगे, तो उसको साफ किया करो, वरना इन पे स्क्रैचेस आते हैं बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक, आपको हेयर लाइन टाइप आपको दिखाई नहीं देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाड़ी की बॉडी को बचाओ, गाड़ी का पेंट बचाओ। पेंट को आप कैसे बचा सकते हो? धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, अगर इनसे पॉसिबल है तो बचा के रखो, अपनी गाड़ी को कवर से ढक के रखो। फिर कह रहा हूँ अगर पॉसिबल आपके लिए, मेरे लिए जैसे गाड़ी धूप में ही खड़ी रहती है पूरा दिन, मतलब मेरे पास नहीं है ऐसा शेड वेड का अरेंजमेंट, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से पेंट हल्का फुल्का डैमेज होता है, येलोनेस आती है और जो भी आपको मान लो पेंट का शेड है वो डल होने लगता है। बाकी बॉडी का देखो, स्क्रैचेस का मैं कहूंगा कि ऐसा है कि वो चीजें तो ठीक हो जाती हैं। स्क्रैचेस एक ऐसी चीज है जो कि कभी कभार आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती, स्क्रैचेस आएंगे तो आएंगे क्योंकि वो कोई और ठोक देगा। बट बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है, गाड़ी को कैसे मेंटेन करोगे। कई कहते हैं कि भैया नेल पेंट रिमूवर से स्क्रैच ठीक कर सकते हैं और कुछ और क्लीनिंग एजेंट आते हैं, पेट्रोल डीजल से साफ करें, इनसे कर सकते हैं क्या? अरे नेल पेंट रिमूवर मान लो, टूथपेस्ट मान लो, ये उसी स्क्रैच को ठीक करते हैं। अगर आपके गाड़ी के पेंट के ऊपर कोई फॉरेन मटेरियल लगा है, किसी और गाड़ी का पेंट लगा है, कुछ और चीज लगी है, उसको साफ करने के लिए इसका यूज होता है, ना कि आपकी गाड़ी का जो पेंट उतर गया है उसको ठीक करने के लिए। आप उसे रिकवर कैसे कर लोगे? उस पर पुट्टी उट्टी लग के जो डेंटर पेंटर होते हैं वो ठीक करेंगे आपके स्क्रैच को। अगर आपकी गाड़ी का पेंट उतर गया है, मान लो वो चिप उतर गई है वहां से, उसको वही ठीक करेगा, आप घर पे ठीक नहीं कर सकते उसे। कोई नहीं, ये स्क्रैच रिमूवर आते हैं, कुछ काम नहीं करते, ये उसी पे काम करेंगे। अगर किसी और गाड़ी का पेंट लगा है उसको साफ करेगा बस वो, ठीक है। लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी है, उसको उतार सकते हैं, आपकी गाड़ी का ठीक नहीं करेगा। और मुझे बताओ कि कौन सी चीज में आप लैग करते हो, किस चीज पे आप ध्यान नहीं दे पाते, कौन सा पॉइंट सबसे ठीक लगा, तो वो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। एंड ड्राइविंग क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी को सीखना हो दिल्ली गुड़गांव से तो सब्सक्राइब करो, वहाँ पे रजिस्टर करो। थैंक यू सो मच। और ए दुष्यंत, अरे अब तो बोल रहे, अब तो कैमरा भी बंद हो गए दोनों, क्या हुआ? अरे लगे रहने दे ना, अरे बंद है, रहने दे, बदमाशी।